नमस्कार, मैं शांतनु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज। आज वर्तमानिक परिवेश में शिक्षा का बहुत महत्व है और शिक्षा को अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए, बच्चों को शिक्षा सही मार्गदर्शन के रूप में मिल जाए तो निश्चित रूप से बच्चे जो हैं चाहे किसी भी सुदूर इलाके से हों, सफलता के परचम को लहराते। CBSE बोर्ड का रिजल्ट आया है, हर जगह कहीं ना कहीं बच्चों में उल्लास से बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छे बच्चे सफल हुए हैं। लेकिन सुदूर इलाके में रहकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसको कहते हैं, शिक्षा उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान कर और अच्छे नंबर बच्चे जब लाते हैं तो बच्चे के माता पिता तथा समाज में एक अलग उत्साह उत्पन्न होता है। और इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण बना है पूर्वी चंपारण ज़िले के मोतिहारी के पास स्थित रघुनाथपुर में जवाहर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जहां बच्चे इस बार CBSE बोर्ड में 98% से एवर मार्क्स लाए हैं और अच्छे मार्गदर्शन मिला उनको। और किस तरीके से वहां के शिक्षक और वहां के जो संचालक हैं उन्होंने अपने मार्गदर्शन में बच्चों को शिक्षा दी और वो कैसे आगे बढ़ें, इन्हीं विभिन्न विषय बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं इस ज़िले के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव और इस विद्यालय के संचालक श्री संतोष कुमार रोशन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और INS 24 के सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। सर, इस बार का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपका जो रिज़ल्ट है कि ज़िले में एक हलचल मचा दिया है और वास्तव में जो भी सुन रहा है वो आश्चर्यचकित है कि जवाहर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे भी इतने अच्छे अंक से प्राप्त हुए हैं, अच्छे अंक को प्राप्त कर किए हैं। इसका क्या कराना है, इसमें शिक्षा के प्रति आप लोगों ने कैसे कार्य किया है ताकि बच्चे जो है आगे बढ़ें? देखिए, सबसे पहले तो उन सभी सफल बच्चों को मैं अपने दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं और उनके स्वर्णिम भविष्य की मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जहां तक सफलता की बात है, इसका श्रेय बच्चे और यहां के जो टीचर्स हैं मैं उनको देना चाहता हूं कि हमारे जो टीचर हैं काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं पढ़ाने के प्रति, अनुशासित हैं। हमारे यहाँ के बच्चे भी हैं। मुझे लगता है कि सुनियोजित तरीक़ा से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो बेहतर रिजल्ट सामने आ सकता है। और यही इसी का परिणाम है कि जवाहर इंटरनेशनल स्कूल का इस बार 100% बच्चे सफल हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 90% से ऊपर नंबर लाने वाले मेरे यहाँ के 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। 98 तक के हमारे 2 बच्चे ने 98 तक नंबर लाया। 95% से ऊपर लाने वाले मेरे 20 बच्चे हैं। इस तरह ओवरऑल 255 हमारे यहाँ बच्चे थे और सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास किए हैं। और एक हमारा विद्यालय शुरू से ही एक बेहतर एजुकेशनल माहौल बनाने में सक्सेस रहा है। हम लोग शुरू से ही शिक्षा के साथ संस्कार दिए हैं। शहर से सटे होने के बावजूद भी हम आधुनिकता को बहुत हद तक बच्चों के ऊपर नहीं आने दिया है। आज भी हमारे विद्यालय में बच्चे मोबाइल अथवा विभिन्न प्रकार के उपकरण का उपयोग नहीं करते हैं। इसका परिणाम है कि बच्चे एकाग्रचित होकर बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद वाली भी जो बच्चे आने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि इससे भी अच्छा करेंगे। सर, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 98% से अबव लाए हैं? हमारे यहाँ लगभग 50 बच्चे ऐसे हैं जो 90% से अबव नंबर लाए हैं और 100 बच्चे हैं जो 80% से अबव लाए हैं। 75 बच्चे ऐसे हैं जो 70% से ऊपर लाए हैं और 50 बच्चे ऐसे हैं जो 60% से अबव लाए हैं। इस तरह का बहुत ही टॉप में कौन बच्चे हैं? हमारे यहाँ का टॉप बच्चे हैं, एक सृष्टि कुमारी है जो 97.8% नंबर से पास की है। 479 नंबर लाई है 500, मात्र 11 नंबर कम है उसका 500 में। इसी तरह साजिया नईम है, इसने भी 97.6% नंबर लाई है, मात्र 12 नंबर कम लाई है 500 में। उसी तरह अफीफ़ा खान है जो 95.6 रैंक कराकर तृतीय स्थान पर 2 बच्चे रहे हैं। इरफान आलम जो 478 नंबर लाकर 95.6% लाया है। हमारे यहाँ ये 2 बच्चे 3rd पोजीशन पर आए हैं। इसके बाद 94 का श्रृंखला मुझे लगता है कि 10 बच्चों का है। इसी तरह आपको 93 का संख्या है 10 बच्चों का, 92 का 8 बच्चों का है, 91 का 5 बच्चे का है। इस तरह 90% लाने वाले मेरे यहाँ 30 बच्चे हैं। यानी ओवरऑल बच्चों ने काफ़ी अच्छे नंबर लाए हैं। उनका मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत ही बेहतर करेंगे। सर, CBSE बोर्ड के जो बच्चे हैं, जैसे आपने पढ़ाया है, तो
किस तरीके से बच्चे पढ़ाई करें, हमारे बच्चों को हमारे दर्शक के माध्यम से बताइए कि वो बच्चे कैसे पढ़ाई करें ताकि सक्सेस को प्राप्त कर सके और इतना अच्छा नंबर ला सके। हाँ, ये तो बहुत अच्छी सवाल है। बच्चे की सफलता के लिए सबसे बड़ी ये है कि बच्चे अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है, मुझे लगता है कि बच्चों को कम से कम स्कूल के अलावा 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। और स्कूल की पढ़ाई जो 5 घंटे है, टोटल ओवरऑल मैं देखता हूँ कि जो बच्चे 16 से 17 घंटा पढ़ाई किए हैं वो बच्चे अच्छे कर रहे हैं। और उनका एक मार्गदर्शन भी होना चाहिए, जैसे हम लोग अपने विद्यालय में उसका मार्गदर्शन करते हैं, साइंस फैकल्टी में, इंग्लिश फैकल्टी में, सोशल साइंस में। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप प्रैक्टिकल पढ़ा सकते हैं जो बच्चे के दिमाग में आसानी से घुस सकता है। वो हम लोगों ने किया, बच्चों को साइंस में बेहतर पढ़ाने की कोशिश किया। सोशल साइंस में हम लोगों ने काफ़ी हद तक जितना ज्योग्राफी मेडिकल जो आइटम्स है उसको भी दिखाया, बच्चों को दिमाग में घुसाने का मैंने प्रयास किया हम सभी ने। और फिर बच्चों को यह मार्गदर्शन दिया कि तुम घर पर कम से कम 8 से 10 घंटा स्टडी करो। और सेल्फ स्टडी बच्चों ने किया। जो बच्चे ने अच्छी सेल्फ स्टडी की, मैं अनुमानतः देखा कि जो बच्चे 8 से 10 घंटा घर पर नियमित रूप से और योजनाबद्ध तरीके से जिन्होंने तैयारी किया, उनका नंबर ये 90% से अबव आ गया। तो मैं आम बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे पहले बैठने की आदत डालें घर पर, कि वो कैसे 8 से 10 घंटा बच्चे बैठ सकते हैं। फिर 8 से 10 घंटा बैठने की जिन बच्चों की आदत हो जाएगी, वे निश्चित रूप से अच्छी अंक ला सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। सर, आप एक और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव भी हैं, तो एक चीज़ अभी देखने को मिलता है प्राइवेट स्कूल में भी कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, क्योंकि इसका सीधा परिणाम निकलता है कि जो ट्यूशन सेंटर है उस पर अत्यधिक अब भीड़ जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स जो है खर्च करते हैं और फिर भी बच्चे ट्यूशन की तरफ अग्रसर होते हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में कमी हो रही है। तो ऐसे विद्यालयों को आप कैसे बताएंगे कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को सुधार करें ताकि अतिरिक्त भार जो है पेरेंट्स पर नहीं पड़े? इसके लिए तो सबसे बेहतर मैं अभिभावकों के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे जहाँ 7 घंटा पढ़ते हैं, उनकी फीस मुश्किल से 1500 से 2200 होती है। जहाँ 5 से 7 घंटा बच्चे पढ़ते हैं, वहीं ट्यूशन में जो बच्चे जाते हैं 1 घंटा पढ़ते हैं और पूरे 30 दिन भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, उसको लोग 1 घंटा के लिए 3 से 4000 5000 रुपये खर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स भी इसके बहुत ज़्यादा जिम्मेवार हैं। स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पर आकर्षित ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने पेरेंट्स से बात की कि आप नियमित रूप से क्लास करें। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि 95% से ज़्यादा बच्चे नियमित कक्षा की हैं। नियमित कक्षा करने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। एक साथ 5-7 विषयों की अच्छी तैयारी हो जाती है, मन में भटकाव नहीं होता है और इस तरह बच्चे एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़कर बेहतर कर सकते हैं। मैं अभिभावकों से यह ज़रूर निवेदन करूंगा कि आप चूँकि बहुत ज़्यादा बच्चों को ट्यूशन पर आकर्षित नहीं करें। एक ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चे आधा घंटा पहले निकलते हैं, फिर आधा घंटा के बाद आते हैं, उनका 1 घंटा टाइम ऐसे भी इन्वेस्ट हो जाता है। तो स्कूलों पर लोग विश्वास करें। आज भी बहुत सारे स्कूल है जो बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रही है और उसका वो लोग प्रयास करें, उसका वो लोग मदद करें, बच्चे ज़रूर बेहतर करेंगे। तो सर, मैं शिक्षकों के बारे में पूछा, जो प्राइवेट स्कूल है उनके बारे में बात किया कि वो लोग कैसे अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे बढ़ाएं? नहीं, प्राइवेट स्कूल तो मुझे लगता है कि वो क्वालिटी पर ही डिपेंड है। जिस विद्यालय की क्वालिटी अच्छी है वहीं विद्यालय अच्छा ग्रो करते हैं, क्योंकि यह जब गवर्नमेंट के विकल्प में जो प्राइवेट स्कूल हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि वह बेहतर एजुकेशन है। जो विद्यालय क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर निर्भर रहा, वह विद्यालय आज दिन पर दिन ग्रो किया है। जो स्कूल क्वालिटी से अलग होते गए हैं, उनका दिन पर दिन बिखराव होता गया है। तो मैं यह मानता हूँ कि यह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का ही द्योतक है प्राइवेट स्कूल। अगर समाज में और यहाँ अगर टिके रहना है एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना ही पड़ेगा। आज देख रहे हैं कि बहुत सारे कोरोना के बाद बहुत सारे स्कूलों की हालत बिगड़ गई। तो इसके बाद में जो कोरोना के बाद में लोगों ने यह सोचना शुरू किया कि आखिर हम अस्थायी रूप से किस विद्यालय में बच्चों को डालें, जो स्कूल टूट नहीं सकता है, जो स्कूल अस्थायी रूप से चल सकता है, जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। तो जब लोगों ने चयन किया तो मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत भीड़ हो गई। आज भी बहुत सारे स्कूल हैं शहर में
जहाँ बैठने की जगह नहीं है। बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ बहुत सारे खाली है, बच्चों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। बहुत सारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसको कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप बेहतर एजुकेशन दें, ताकि उसके अगर आप एजुकेशन नहीं देंगे तो फिर सरकारी स्कूल उसके लिए विकल्प में है। तो पेरेंट्स इसीलिए आते हैं प्राइवेट स्कूल में, जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा के साथ संस्कार हो और अच्छी उनकी क्वालिटी मिल सके। सर एक और प्रश्न जो है, आज के इस वर्तमानिक परिवेश में जो आपाधापी मची है, शिक्षक जो हैं, बहुत सारे शिक्षक जो हैं पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक जो हैं किस तरीके से अपने आप को शिक्षक साबित करें, शिक्षक और छात्र के बीच में कैसा संबंध हो, क्योंकि आप एक बड़े शिक्षक भी रहे हैं और ज़िले के जाने माने जो हैं आप वक्ता भी रहे हैं, मोटिवेटर भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये तमाम शिक्षकों को जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप उनको बताएं कि वो अपने आप में क्या बदलाव करें कि शिक्षक और छात्र के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित हो सके और एजुकेशन में, शिक्षा में एक नया बदलाव आ सके, क्योंकि शिक्षा और संस्कार के मिलन से ही विद्या का जन्म होता है। तो ये विद्या उन बच्चों को मिले। बहुत ही बेहतर सवाल है आपका कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों की अहम भूमिका है। लेकिन अब शिक्षक पढ़ाए कैसे, शिक्षक की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, बच्चों के साथ टीचर की कैसे रिलेशनशिप होनी चाहिए। अक्सर ये हम लोग का CBSE के द्वारा इसका कार्यशाला भी चलाया जाता है कि आप बच्चों के साथ कैसे बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि सारे टीचर्स खुद भी, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन में चले जाते हैं, फिर स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनकी सेल्फ स्टडी ख़त्म हो जाती है। तो मैं उन शिक्षकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी शिक्षा, यह बहुत बड़ा कार्य है, विश्व में सबसे बड़ा कार्य मैं इसे मानता हूँ कि शिक्षक अध्ययन अध्यापन कराना, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही महत्वपूर्ण यह कार्य है। विश्व का सबसे बड़ा काम है शिक्षा को देना। तो मैं चाहूँगा कि जो भी टीचर जो पढ़ाते हैं वे अपनी स्टडी हमेशा कंटिन्यूसली रखें। जब तक आप कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, फिर आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं। ए लैम्प कैन नेवर लाइट एनदर लैम्प, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ए लैम्प कैन नेवर लाइट एनदर लैम्प अनलेस इट्स बर्न कंटिन्यूअस वन फ्लेम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आप घिसी पिटी हुई बातों को जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चे उससे भागना शुरू करते हैं। वहीं टीचर जब क्लास में जाता है और हर दिन एक नई चीज़ों को प्रस्तुत करता है, एक साइंस के टीचर अपने हाथ में एक फूल की पत्तियाँ तोड़कर जब दूसरे दिन ले जाता है और माइक्रोस्कोप पे दिखाता है तो बच्चे उसको देख आकृष्ट होते हैं। दूसरे दिन फिर वो कुछ नया करने की कोशिश करे, तीसरे दिन फिर वो नया कुछ करने की कोशिश करे। ठीक इसी तरह SST के भी टीचर हैं, कभी वो ग्लोब के साथ जाएँ, कभी वो कैलेंडर के साथ जाएँ, कभी विभिन्न तरह के आयाम है पढ़ाने का। आप घिसी पिटी बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे बोर होना ही होना स्वाभाविक है। और आज के परिवेश में मैं समझता हूँ कि बच्चे मोबाइल के युग में बहुत बच्चे अब आज के इंटेलिजेंट हो गए हैं। पहले में और आज की गुरु की परंपरा भी बहुत टूट रही है। तो ऐसे में अब शिक्षकों के रूटीन में भी बदलाव लाना अब ज़रूरी है। उन्हें अब फ्रेंडली एक रूप में अपने आप को प्रदर्शित करना जरूरी होगा। जब तक वह फ्रेंडली नहीं प्रस्तुत करेंगे तब तक वे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंडली होना होगा, अपने आप को अध्यापन कार्य में हमेशा आप कार्य में लगे हैं तो अपने ज्ञान को वृद्धि करते रहना होगा ताकि आप बेहतर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप एक अच्छे टीचर हैं तो कभी कभार आप उन बच्चों के अभिभावकों से भी आपको कनेक्शन रखना चाहिए ताकि आप बच्चों को अधिक बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं। बच्चे बिगड़ भी नहीं पाएंगे और बच्चे अच्छा रास्ता पकड़ सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं शिक्षक के ऊपर, चरित्र निर्माण से लेकर एक बच्चे जो होते हैं वो अपने टीचर को एकदम आइकन मानते हैं अच्छे टीचर का। उनका वो सब स्वभाव देखते हैं, उनका कैसा बोलना है, कैसा व्यवहार है, वो कैसे चलते हैं, कैसे पहनते हैं, ये तमाम चीज़ें बच्चे बहुत ही ध्यान से टीचर को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टीचर को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज में। तो मुझे लगता है कि टीचर को उस सारी चीज़ों को आत्मसात करनी चाहिए और साधारण तरीक़े से कोई टीचर बन जाए या संभव नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी काम है। मैंने जो अपने 20 वर्षों के शिक्षा के क्षेत्र में जो यात्रा की है, मैं ये महसूस किया हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षकों की।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुत ही कीमती समय निकाला और बहुत अच्छे तरीके से शिक्षक और छात्र के बारे में बताया। निश्चित रूप से शिक्षक और छात्र जब एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो शिक्षा का एक नया आयाम लिखा जाए, एक नया इतिहास लिखा जाएगा और विद्या जब प्राप्त हो जाएगा बच्चों में तो निश्चित रूप से वो सफलता के नए आयाम को लिखेंगे और सफल होंगे और अपने माता पिता के साथ साथ अपने शिक्षक और अपने संस्था का नाम रोशन करेंगे। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें।